Good morning class. बच्चे today we will discuss your chapter 12 Turkish invasions in North India. जो आपका ये लास्ट चैप्टर है मिड टर्म का टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया कि जो टर्क की तरफ से तुर्क की तरफ से हिंदी में से तुर्क बोलते हैं इंग्लिश में टर्किश बोलते हैं जो नॉर्थ इंडिया में इन्वेजन मतलब जो घुसपैठ हो रही थी वो जो हमले कर रहे थे. This is what we are going to discuss in this video. Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India, but their rule was limited to specific regions, though they constantly aspired to expand their boundaries. बहुत से स्मॉल किंगडम छोटे छोटे जो राज्य थे वो पावरफुल होते गए, ताकत में आते गए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन उनके जो राज्य था, साम्राज्य था, वो छोटे से स्पेसिफिक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ही सीमित होकर रह गया. जबकि उन्होंने लगातार कोशिश करी कि अपने जो राज्य हैं उसकी जो सीमाएं उसको वो और आगे बढ़ा सके. जैसे कि आपके राष्ट्रकूटाज हैं, पालाज हैं, चमनाज हैं, गुर्जरा प्रतिहाराज हैं. इस तरह से ये जो आपके नॉर्थ इंडिया में आपके किंगडम्स थे काफ़ी सारे. The frequent war among the Rajputs resulted in political disunity in North India. This attracted invasions of by the Turks. और लगातार जो ये लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, ये जो राजा आपस में एक दूसरे से किंगडम लेने के लिए, राज्य लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे. इसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया में जो एक दूसरे से लड़ाई देखी गई कि वो आपस में खुद ही लड़ रहे हैं और जो तुर्क के जो राजा हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए. अब्बासिद खलीफ्स ऑफ बगदाद रिक्रूटेड द टर्क्स एज गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स. बाय द एंड ऑफ द 9th century द पावर ऑफ खलीफ वीकेंड. Turks slowly took over the powers and became governors of the provinces. Some of them asserted their independence from the caliphs. One governor who conquered Ghazni in Afghanistan started a new lineage of rulers known as Ghaznavis. और जो अबादिस थे, खलीफे थे, जो उन्होंने बगदाद में तुर्कियों को अपना एक सिपाही या सोल्जर जो सैनिक है उनकी तरह उनको अपॉइंट किया था, उनको रखा था. लेकिन 9th century के होते होते जो खलीफा थे उनकी जो पावर थी, ताकत वो कम होती गई और तुर्क जो थे धीरे धीरे वो पावरफुल बनते गए. उन्होंने जो सत्ता है अपने हाथ में ले ली और वो छोटे छोटे जो साम्राज्य हैं उनके गवर्नर, महाराजा और राजा बनते गए. और उन्हीं में से जो कुछ हैं उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया उन खलीफों से. इन्हीं में से एक गवर्नर जिसने कि गजनी जो अफ़गानिस्तान है उसको जीत लिया, उसने एक नया अपना जो साम्राज्य है वो स्थापित किया, गजनवीज़. सी हेयर अफ़गानिस्तान, ये अरब उपमुल्तान है, इसके यहाँ अफ़गानिस्तान है इधर. और यहाँ पर वो जो खलीफों के अंडर एज उनके मतलब कि सैनिक काम करते थे या गार्ड की तरह काम करते थे, उनके रखवालों की तरह काम करते थे. बाद में खुद ही वो इतने पावरफुल बन गए कि उन्होंने अपना एक खुद का जो राज्य है वो स्थापित कर लिया और वो खुद जो राजा बन गए. उनमें से एक थे आपके गजनवीज़. Muhammad Ghazni was born in 971 CE. He ascended the throne in 998 CE. He decided to invade northwest India where the Gurjara Pratihara Empire had become weak due to frequent battles with Pallavas and Rashtrakutas. मोहम्मद गौरी का जो जन्म है वो 971 CE में हुआ कॉमन एरा में, और जो उन्होंने गद्दी संभाली तो 998 में. इसके बाद उन्होंने जब देखा कि गुर्जरा और प्रतिहारा जो है वो आपस में एक दूसरे से जो है बैटल लड़ रहे हैं पल्लवास और राष्ट्रकूटा से, और काफ़ी उनकी जो ताकत है वो कमज़ोर होती गई है, तो उन्होंने यहाँ पर जो है हमला करने के बारे में सोचा.
मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन 27 ईयर्स। ये बात बहुत ज़्यादा गौर करने की है कि ऐसा क्या था कि 17 बार उन्होंने 27 साल में यहाँ पर हमला किया, क्योंकि जो उस वक्त जो हिंदुस्तान था राज्य वो संपन्न था, वहाँ काफ़ी जो है संपन्नता थी, लोग अमीर थे और काफ़ी जो वैल्यूएबल आपके जेम स्टोन्स हैं, हीरे मोती जवाहरात हैं, उनको हासिल करने के लिए लूट पाट करके उनको यहाँ से अपने साथ वो वापस ले गए। किस लिए? He wanted to make Ghazni a small hilly and poor region into a powerful empire. He gained the control of Afghanistan and Khorasan. He was attracted by the great wealth of India. So he started plundering towns and temples in North India like Nagarkot, Thanesar, Mathura and Kannauj. His most destructive attack was directed against Somnath temple in 1025 BC, sorry 1025 CE. वो चाहते थे कि गाजनी जो कि एक छोटी सी हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है और पुअर है, गरीब है वहाँ के लोग, उसको एक जो है संपन्न राज्य बनाना चाहते थे, पावरफुल बनाना चाहते थे। और कंट्रोल उन्होंने अफ़गानिस्तान का और खुरासन का अपने अंडर किया। उसके बाद जो इंडिया की जो वैभवता है, संपन्नता है, उसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया उन्हें, वो आकर्षित हुए उसकी तरफ। इसीलिए वो यहाँ पर आके जो छोटे छोटे शहर थे या मंदिर थे उनमें हमला करते थे और लूटपाट करके वो यहाँ से वो सारा सामान ले जाते थे। जैसे कि आपका नगरकोट, थानेसर, मथुरा और कन्नौज। मंदिर क्यों? क्योंकि बेटा उस वक्त पे जो मंदिर बनाए जाते थे वहाँ पर मूर्तियाँ थी वो सोने की थी, काफ़ी सारा चढ़ावा मंदिरों में आता था और साथ ही साथ काफ़ी बहुत वैल्यूएबल जेम स्टोन्स वगैरह जो हैं, हीरे मोती रत्न, उन मंदिरों में वहाँ पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाए जाते थे लोगों के द्वारा। इसीलिए उन्होंने जो मंदिरों को है अपना ज़्यादातर निशाना बनाया और उनमें जो भी सामान था, जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी, वो सब अपने साथ यहाँ से लूट कर ले गए। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने खतरनाक जो हमला किया था वो था सोमनाथ टेम्पल पे। सोमनाथ टेम्पल में जितना उस वक्त वो बहुत प्रसिद्ध था टेम्पल, वहाँ पर काफ़ी जो है उनको सोने की मूर्तियाँ और हीरे जवाहरात सब वो यहाँ से इकट्ठा करके ले गए। और ये जो टेम्पल था सी कोस्ट के था, गुजरात में, गुजरात के सी से लगता हुआ था। राजपूत वॉरियर्स पुट अप अ स्टिफ रेजिस्टेंस बट लॉस्ट दी बैटल। जो राजपूत जो योद्धा थे उन्होंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो लड़ाई है वो हार गए। महमूद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपीज़। उन्होंने जो वहाँ की मूर्ति थी सोमनाथ मंदिर की उसको तोड़ा और तकरीबन 20 मिलियन रुपए, उस वक्त के 20 मिलियन रुपए वो यहाँ से लूट कर ले गए। Some historians are of the opinion that the main objective of Muhammad Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslim। कुछ historians जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं उनका ये मानना है कि मोहम्मद गजनी का यही उद्देश्य था कि वो इस्लाम को आगे बढ़ाएं, उसका प्रचार करें और जो मुस्लिम हैं उनके बीच अपनी प्रसिद्धि हासिल करें। Mahmud Ghazni's Mahmud's invasions exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India. Trade interest also attracted many Muslims to settle in India. This period also saw the development of a close cultural interaction between India and Islamic Central Asia. But Mahmud's destruction of valuable and artistic temples and idols was a great loss to Indian heritage. महमूद का जो यहाँ पर हमला करने जो किया उसने, इससे जो इंडियन जो भारत के जो राजा थे उनकी निर्बलता साबित हुई। ये साबित हुआ कि वो कितने कमज़ोर हो गए
और साथ ही साथ इसने एक रास्ता दिखाया कि मुस्लिम जो सब हैं वो इंडिया में आकर अपना जो राज है वो स्थापित कर सके। जो ट्रेड था, ट्रेड जो करते थे यहाँ से स्पाइसेस और सिल्क वगैरह के लिए जो व्यापार होता था, वो भी मुस्लिम्स को उसने अट्रैक्ट किया कि वो यहाँ पर इंडिया में आकर सेटल हो गए, यहीं पर बस गए। और ये जो पीरियड था इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया और इस्लामिक सेंट्रल एशिया के जो कल्चर हैं उसमें काफ़ी डेवलपमेंट देखा गया। और महमूद का डिस्ट्रक्शन जो उसने जो मंदिरों के जो मूर्तियां ख़राब करी थी वो बहुत बड़ा एक हानि पहुंचाई थी। उसने इंडियन हेरिटेज को, हमारे जो सभ्यता है, हमारी धरोहर है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था।